स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो सफ़र करने में तो परेशानी होती है। पर यदि हमारे से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा लाभ हमें और कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि हमारे शास्त्रों में के आरंभ में दो बातें की जाती हैं। केवल हमारा शास्त्र नहीं, हर शास्त्र में कि व्यक्ति अधिकारी होना चाहिए, यानी श्रवण की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो जो श्रोता है वो श्रवण के योग्य होनी चाहिए। दूसरा, वक्ता है वो उसकी भी कोई बताने वाली की योग्यता होनी चाहिए। दो बातें ये शास्त्रों में बताई है। शास्त्रार्थ में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसके लिए पात्र होने चाहिए। गीता के 16वें अध्याय में कहा है, देशी काले से पात्र से दान, देश, काल और पात्र, तीन चीजें होती है। कोई भी दान, कोई भी कर्म किस देश में करना चाहिए, किस देश में करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, किस पात्र को करना है और किस काल में करना चाहिए। ये तीन बातें आप हमेशा याद रखें। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं वो किस देश में करना चाहिए, किस काल में करना चाहिए और किस पात्र के साथ करना चाहिए। आपको प्रवचन में लीला चरित्र, सूत्रपाठ, गीता, इसके ऊपर तो प्रवचन करेंगे। तो प्रवचन करने के बाद हम किसी को पूछते कि आपने क्या सुना, तो कुछ बता नहीं पाता है। इसका मतलब हम ध्यान से सुन नहीं रहे। और वो हमें अच्छा लगता है कि जिसमें भजन कीर्तन हो, थोड़ा सा उसमें मनोरंजन हो, कुछ चुटकुले हो, कुछ कथा कहानियाँ हो। तो ये तो बच्चों के लिए होता है। बच्चों के लिए क्या होता है कि बाह्य चीज़ों का आकर्षण बहुत होता है। बड़ा पैक हो, गिफ्ट हो, तो बच्चे को देंगे तो उसे खुशी मिलती है। इसलिए टॉफी के ऊपर, टॉफी के मूल्य से ज़्यादा का उसका कवर होता है। और बुजुर्ग आदमी के लिए कैप्सूल से ऊपर उसका कवर दिया जाता है, मीठा लगे। तो ये चीज़ थोड़ी कड़वी होती है। महानुभाव संप्रदाय में जो तत्वज्ञान है, उस तत्वज्ञान की जो व्यावहारिकता है उसको हमें पहले जानना जरूरी है। तो पहली बात मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि जो सिगारेट पीता है आदमी, वो सिगारेट कैसे पकड़ता है। इसका बहुत तो बीड़ी पीता है, और सिगरेट और बीड़ी पीने वाला पास में हम अपने घरों में एस्ट्रे रखते हैं। अब तो बीड़ी सिगरेट पीना थोड़ा कम हो गया तो नहीं रखा जाता, एस्ट्रे रखते हैं। इसलिए कि आप बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो बीच में जैसे वो जला हुआ हिस्सा है वो उसमें डालें, नहीं तो आपका हाथ जला देगा। इसी प्रकार से धर्माचरण में जो बुराइयाँ है, जो आडंबर है, उस आडंबर को थोड़ा सा अलग करेगा। जो भी आडंबर है, हमें लोगों को अंधविश्वास में नहीं डालना है, लोगों को आडंबर रहित करना है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आडंबर को न बढ़ाए। जैसे हम भगवान को बीड़ा चढ़ाते हैं तो उसी समय वापस करते हैं। तो ऐसा है कि पहली बात तो हम किसी को कोई चीज़ समर्पित कर रहे हैं, किसी को भी, तो उसके वापसी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो देने की जरूरत ही क्या है। तो क्या होता है कि चढ़ाते समय हमारे मन के अंदर ये भाव होता है कि वापस तो आना है, थोड़ा बढ़ चढ़ के क्यों ना ले जाए। ये उस त्रुटि है।
तो इसको भी ठीक कर लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उन्हें मेरी ये प्रार्थना है कि हमें आडंबर नहीं करना है, क्योंकि दान की अपेक्षा से जो दिया जाता है उसमें लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उसमें लेने की अपेक्षा नहीं चाहिए। जब वह व्यक्ति दे या वो परमात्मा का प्रसाद समझ करके वहाँ जो व्यवस्थापक है वो दे, बाद में वो प्रसाद रूप में लेना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि प्रसाद के लिए भी उत्तर भारत में बड़े झगड़े पड़ते हैं, खाने के लिए बड़े झगड़े पड़ते हैं। वो देख के ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से लोग आए हैं, जंगल से आए कि जिन्होंने खाना ही नहीं दिया। तो वो प्रसाद रूप में नहीं लेते हम। वो तो हम जैसे शादी विवाह में जाते हैं, वहाँ पे हम वृंदावन में गए, वहाँ तो इतने लोग उस टेबल के ऊपर गए कि वो टेबल ही गिर गया नीचे। तो प्रसाद के लिए तो थोड़ा सब्र तो करना चाहिए। प्रसाद लेना है तो सब्र तो करना चाहिए। पहली बात तो हम जो कुछ भी दे रहे हैं उसमें लेने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। एक गांव में एक संत आए, तो वो बड़े निस्वार्थी थे। अब जब हमने कुछ झोला नहीं लाया, कुछ जेब भी नहीं है हमारे इसमें, और हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, तो लोग उनके पास आकर के ऐसे ही फल चढ़ाने लगते। अब वो फल चढ़ाते वो ढेर हो जाता है, वो अपने हाथों से पैरों से उसे वो कर देते थे। पैसे आए उनको भी दे देते थे। और उस गांव में बड़ा कंजूस आदमी था। उसने सोचा मैंने अपनी जिंदगी में दान तो दिया नहीं, और ये महात्मा तो लेते नहीं, क्यों मैं बहुत बड़े पैसे की टोकरी ले जाऊँ, क्योंकि वापिस ही करेंगे। अब महात्मा जी का नियम इसे क्या पता, वो बहुत बड़ी पोटली ले गया सब लोगों के साथ, और महात्मा जी को दान कर दी, उनके सामने रखी। उन्होंने देखा अपनी पोटली के दान। अब जो फल वल थे, छोटी मोटी सामग्री थी, वो तो महात्मा जी ने दान कर दी, लेकिन वो पोटली दान नहीं करी, वापस दी नहीं। तो वो सोचने लगा कि अब देंगे तब देंगे। बैठा रहा बेचारा बहुत देर तक, सब लोग निकल गए, वो बैठा ही रहा, क्योंकि उसे अपेक्षा थी वापस में। बाकी लोगों को अपेक्षा नहीं थी, उनका दिया तो दिया, बाकी प्रसाद दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो तो बड़ा कंजूस आदमी था, तो वो बैठा ही रहा। आखिर जिसके वो नीचे बिछा हुआ था उसने कहा भाई साहब आप कब जाओगे? उन्होंने क्यों? मुझे तो महात्मा जी से मिलना है। मेरे ये जाने से तो कुछ नहीं, पर जो नीचे बिछाई चटाई है ना वो मेरी है, तो मुझे उठानी है, आप चलो। तो वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी को बोला उसने कि मैंने तो सुना था कि आपका नियम है कि आप कुछ नहीं लेते। तो महात्मा जी ने बोला भैया ऐसा है, दान देने के और दान लेने के कुछ नियम होते हैं। छोटा छोटा दान लेके क्या करेंगे, कोई बड़ा दान दे तो उससे कुछ हमारा भी काम बने। इसलिए मैंने वो आपकी पोटली रख ली। ये आपका बहुत भगवान के प्रति, हमारे प्रति बड़ा प्यार है, तो हम बड़े खुश हैं कि आपने दान इतना निस्वार्थ भाव से दिया। लेकिन नहीं महात्मा जी ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी लगेगा। तो ये हम गलत फहमी में ना रहें। हमें दान देना है या भगवान को बीड़ा चढ़ाना है, तो लीला चरित्र में कहीं आया कि भगवान ने बीड़ा लिया और फिर वापस दिया, ऐसा नहीं। हमारी जो नियम है वो शास्त्रोक्त होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आप कर रहे हैं, या कहीं और भी होता है, बहुत जगह होता है। दूसरी एक बात, जब बीड़ा चढ़ाते तो हम सबके हाथ लगाते हैं, ये भी मेरे समझ के बाहर की बात है। सबके हाथ पैर लगाने से क्या होगा? झाँक झाँक के देखेंगे कि आपने कितनी सामग्री दी है, क्या कहा, हमारा क्या मैसेज है इसके पीछे, हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। हम वैसे धार्मिक भावना उसके पीछे ये है कि आप भगवान के लिए हमारी प्रार्थना करो, हम भगवान के लिए हमारी प्रार्थना करो हमारी ओर से।
कि हमारा जो है बीड़ा आप स्वीकार करें, इसलिए वो किया जाता है। वैसे ये गलत है। सारे दुख में, सारी परेशानी में कौन बिना कुछ मन्नत का बीड़ा चढ़ाता है भगवान? बहुत सारी मन्नतें, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी वासनाएं इसके पीछे होती है हमारे मन में। तो वो जो प्रार्थना करेगा, पहली बात तो करता ही नहीं, इतनी जल्दी होती है उसे प्रार्थना करने के लिए कहाँ टाइम है? वो अपनी प्रार्थना नहीं करता तो तुम्हारे लिए कहाँ करने के लिए बैठा है? इसलिए ये एक व्यर्थ का प्रदर्शन है, उसको भी बंद करना चाहिए। उससे अव्यवस्था होती है, उससे अव्यवस्था होती है। हमने एक जगह नियम देखा और बहुत अच्छा नियम देखा। मैंने वो अपने मंदिर में करने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कोई चीज़ यदि सतह पर खराब हो जाए तो उस सतह पर ठीक किया जा सकता, लेकिन कोई चीज़ बॉटम में खराब हो जाए, जिसको ब्लड कैंसर ही हो जाए, तो कोई उसका इलाज नहीं। हम परंपरा से ऐसे काम करते आए, परंपरा से ऐसे काम करते आए, तो उसको आप कितना ही बोलो, उनके जो संस्कार है वो सुधरते नहीं। इसलिए ऐसी चीज़ें व्यर्थ है। लेकिन आने वाले लोग हैं, आप जो कर रहे हो काम, उसके जो नए लोग आ रहे हैं उनके ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, इसको नहीं आपने देखा, कभी सोचा नहीं। आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं है। दूरदर्शिता का मतलब कि भविष्य में क्या होगा। हम जो कर रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन क्या होगा। जैसे कि सैम ऋषि जो है वो एक रोज मुट्ठी भर रेत ला करके वहाँ डालते थे नौरगढ़ में। तो वो एक दिन वो लिंग इतना बड़ा हो गया कि वहाँ रहने वालों को मुश्किल हो गया, जगह गिर गई, अतिक्रमण होने लगा। तो अतिक्रमण तो हटाना पड़ेगा ना। तो बाकी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब तो हमारे घर और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। ये रोज एक मुट्ठी भर रेत यहाँ डालता है, प्रार्थना करता है, और हमारी तो परेशानी हो जाएगी। तो भगवान ने उस रेत के ढेर को दबा दिया नीचे, और उसने प्रार्थना की, भगवान ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं? बोले मैं इतना कुछ तपस्या कर रहा हूँ, और तपस्या करके एक मुट्ठी रेत रोज डालता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तपस्या आसमान तक पहुँच जाए, और आप इसको दबा रहे हो। कम से कम थोड़ा बहुत तो ऊपर रखें कि मेरा नाम दुनिया में हो जाए। तो हमारे हर प्रार्थना के प्रति उद्देश्य होते हैं, निरुद्देश्य नहीं होती हमारी प्रार्थना। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। ये हम जो कुछ कर रहे हैं, इसके आने वाली पीढ़ियों पर क्या परिणाम होंगे। देखो महामारी साहब सभी संप्रदाय को, सभी अनुयायियों को, सभी गुरुओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा इसलिए किया, इसने कहा कि ये बिखर जाएंगे तो हमारी परंपरा यही समाप्त हो जाएगी। एक स्त्री होते हुए उसने पीली चोटी का जोर लगा करके आचार्य जी को भानगढ़ी की जगह से लिया। आचार्य जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके कहा कि आप इन सब गुरुकुल को मार्गदर्शन करें, आपका ये कर्तव्य है। स्वामी ने स्वयं आपको आचार्य पद पर इसलिए प्रतिष्ठित किया है कि हमारी परंपराएं चलती रहे, हमारे ज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो, लोग इस धर्म को अपनाएं और अपना आत्म कल्याण करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शास्त्र में बताई है, लेकिन हम व्यवहार में उनको कर नहीं रहे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम यदि धर्म का कोई आचरण कर रहे हैं तो उस धर्म के आचरण में आडंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात, हमारे संप्रदाय में साधना करने की कोई एक विशिष्ट विधि नहीं बताई, समझे? उस विधि को भी हमें समझना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पहली बात तो श्रद्धा विरहित जो होता है,
मन में हमारी श्रद्धा नहीं है, लोग बीड़ा चढ़ा रहे, हम भी चढ़ा रहे, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, तो वो कार्य समझो वो तामस कार्य है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम, तो यज्ञ कौन सा होता है? हम तो यज्ञ करते हैं, हम यज्ञ से समझते हैं कि लकड़ियाँ जलाना, उसमें हवन सामग्री डालना, यज्ञ नहीं। भगवान कृष्ण ने जो यज्ञ बताए 5 प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यदय संसित व्रता। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, कुछ सीख के जाइए, कुछ अपने पल्ले बांध लीजिए। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य दिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है दूसरी असुविधा में सुविधा हो जाए, लेकिन पैसा हमारा साध्य नहीं है, ये हमेशा याद रखें। कोई लोग पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, दिन रात भीख मांगते रहेंगे, ये बनाना है, वो बनाना है, वो बनाना। अरे आने वाली परंपरा के लिए कुछ छोड़ के जाइए ना, सारा काम आपने करना है, उनको भी करने दो, उनको भी मौका दो। सारा आप करेंगे तो वो क्या करेंगे? हमें नहीं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तपस्या करना है यज्ञ, लेकिन वो कैसी तपस्या होनी चाहिए? इन सब चीज के लिए भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि सभी प्रकार की ये क्रियाएं, सभी प्रकार के ये यज्ञ जो है, ये सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। इसको भी ध्यान रखना। हम जितने भी काम कर रहे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तम। यदि ये उसमें तमस होता है वो भी बेकार जाएगा, उससे तमस की मात्रा बढ़ेगी, आपको क्रोध आएगा, आपको आलस आएगा, ऐसा कर्म करने से भी कोई लाभ नहीं। आपके अंदर रजस होगा तो आपको दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी करने की बात दिमाग में आएगी, वो भी आपके लिए ठीक नहीं। तो हमें सत्व बढ़ाना चाहिए, सात्विकता बढ़ाना चाहिए, संतुलन बढ़ाना चाहिए अपने जीवन में। संतुलन कैसा होगा कि जिसमें आपको कुछ न कुछ ये हो कि यदि इतना कमाया तो इतना खर्च करना है और विशिष्ट प्रकार से उसको खर्च करना है, इसको कहते हैं संतुलन। जीवन में संतुलन हम उसको कहते हैं कि जितना हम उत्तर में जाएंगे उतना ही हम दक्षिण में जाएंगे, इससे अधिक नहीं जाएंगे। जितना हम खाना खाएंगे वो उतना ही हम पचाने के लिए उतना खाएंगे जितना हम पचा सकते हैं, इसको कहते हैं संतुलन। तो ये सात्विक व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। योग यानी साधन। योग का अर्थ है जुड़ जाना, किसी के साथ जुड़ना। तो संसार को, लौकिकता को पारमार्थिकता को लौकिकता के साथ जोड़ना, संसारिक जीवन को परमार्थ के साथ जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो योग से हम ये भी सोचते हैं कि जैसे हम योगासन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें योग का पहला सूत्र ये है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियाँ यानी व्यापार, वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार। योग द्वारा हमें ये सीखना है कि हम अपने आप पर कैसे संयम करेंगे। तो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंगों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से अपने शरीर को संतुलित करना है और अपने जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ना है। जैसे कि हम अपने जीवन को संसार के साथ जोड़ते हैं, ये बहुत पता है आपको। संसार के साथ कैसे जोड़ते हैं? जैसे बच्चा होगा तो उसकी परवरिश करते हैं। जब वो चलने बोलने लग जाएगा उसको स्कूल में डालते हैं, पहले प्ले स्कूल में डालते हैं, फिर दूसरे स्कूल में डालते हैं, फिर बड़ा होगा तो और तीसरे स्कूल में डालते हैं। इस प्रकार से ये सब प्रोसेस हमें पता है। बड़ा होगा तो उसको नौकरी या व्यवसाय करा देते हैं, तो उसके बाद में उसकी शादी करा देता है और फिर अपने आप को महसूस करते हैं कि हमने बहुत कुछ जीवन में करा। ये एक जैसी प्रोसेस है, उसी प्रकार से ये तो सांसारिक प्रोसेस है, सांसारिक विकास हम इसको समझते हैं। ऐसे ही एक आंतरिक विकास होता है, अपने आत्मा का विकास। एक होता है अपने शरीर का विकास। हम शरीर का विकास करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा आहार लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे आभूषण पहनते हैं, अच्छी लिपस्टिक इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सुगंधित तेल और स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। ये सभी बाह्य शरीर को सजाते हैं। पर आपने कभी सोचा कि हम अपने अंतरात्मा को भी सजाएं?
जो इस देह में है, जो गीता के द्वितीय अध्याय में कहा है, क्या कहा है कि देही देह न मवे। देह और देही दो तत्व है जीवन में। देही यानी इस शरीर का अधिष्ठाता और देह यानी ये शरीर। तो शरीर है और ये जिसको हम जीवात्मा या आत्मा कहते हैं, ये दो तत्व है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। जो जड़ है वो चेतन के कारण चेतन प्रतीत होता है। जैसे शरीर हलता डुलता है तो इसमें चेतना प्रतीत होती है, लेकिन जब ये मुर्दा हो जाता है यानी जीवात्मा निकल जाती है तो ये जड़ हो जाता है। इसलिए एक जड़ है और दूसरा चेतन है। जड़ के कारण जड़ जो है चेतन के संयोग के कारण चेतन प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मैं, लेकिन मैं आपको किसको कह रहे हैं? मैं यानी क्या? मैं यानी शरीर, मैं यानी आत्मा, मैं यानी मन, क्या है मैं यानी? तो वो जो मैं शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नित्य तत्व आजीवात्मा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रव्य यत्न, तपो यत्न, योग यत्न तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यत्नश्च। स्वाध्याय यानी अध्ययन करना, ये किसी को पढ़ा है, और ज्ञान यत्न यानी ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान का बड़ा महत्व है, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अब मैं अपना 2 शब्द आपके सामने रखूंगा। इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने लोग जानते हैं कि हमारे धर्म के मूल तात्विक ग्रंथ कौन से हैं? जानते हैं आप लोग? आप बताइए। हमारे संप्रदाय के तात्विक ग्रंथ कौन से हैं? ये हमें पता होना चाहिए। याद रखना, हमारे बच्चे भी हमारे से पूछेंगे कि हमारे धर्म के कौन से ग्रंथ पढ़े हैं कि हमारे धर्म में जानकारी मिले, तो क्या बताएंगे आप? तो जब परेशानी आती है तो आपको गुटखा पकड़ा देते हैं। गुटखा यानी जो मुंह में चबाते हो वही वैसे ही गुटखा है वो, थोड़ी देर के लिए। स्नान करने से, कपड़े पहनने तक गुटखा पढ़ते हैं। तो अब कितने दिन तक गुटखा पढ़ोगे? बचपन से बुढ़ापे तक गुटखा ही पढ़ते रहोगे? हमें पता होना चाहिए कि हमारे संप्रदाय के मूल धर्म ग्रंथ कौन से हैं। हमारे संप्रदाय का मूल धर्म ग्रंथ है सूत्रपाठ, जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये तात्विक ग्रंथ है। इसमें साहित्य में बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे कुछ चरित्र ग्रंथ होते हैं, कुछ तात्विक ग्रंथ होते हैं, कुछ दृष्टांत परक ग्रंथ होते हैं जिसमें कथा कहानियाँ होती हैं। तो हमारे इसमें मूल ग्रंथ है जो लीला चरित्र, उस ग्रंथ से सूत्रपाठ ग्रंथ को तैयार किया है। किसने किया है? केशवराज व्यास ने। थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे को बता सकें। कोई नया व्यक्ति हमारे धर्म में प्रवेश करना चाहता है तो हम उसको बता सकें। दूसरा हमारा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता हमारा ग्रंथ होते हुए भी इस धर्म ने उसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया। आप में से कितने लोगों को पता है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? कोई नहीं जानता। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है, 18 अध्याय, बहुत बड़ी। पहला श्लोक क्या है? आखिरी का श्लोक क्या है? आखिरी का श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति। इसको ग्रंथ का उपसंहार वाक्य भी कहते हैं, समझे ना? इस ग्रंथ का निचोड़ भगवान ने ये श्लोक में बताया कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं और जहाँ जहाँ अर्जुन होता है
विजयश्री वह प्राप्त होगा। आपको जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों होने चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनोधर तत्र श्री विजयो हो। श्री यानी धन संपत्ति, विजय यानी लाभ हानि, सब कुछ आपके पास आएगा। तत्र श्री विजयो हो। फिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ये मेरा निश्चित मत है। ये नहीं कि मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, ये मेरा ऐसा निश्चित मत है कि जहाँ भगवान कृष्ण होंगे और जहाँ अर्जुन होगा। लेकिन अर्जुन की आपको क्या जरूरत? अरे अर्जुन की इसलिए जरूरत है कि आपने तो कभी कभी किसी को प्रश्न पूछा ही नहीं, लेकिन गीता में, गीता जिसको हम डायलॉग कहते हैं, डायलॉग यानी संवाद, गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, आपस में बातचीत है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने उस प्रश्न के उत्तर दिए। प्राय हर अध्याय के प्रारंभ में भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं कि मैं साकार और निराकार को कैसे जानूं, मैं भक्ति करूं तो कैसे करूं, मैं आपको मुझे प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करूं, यदि आपका स्वरूप देखना है मुझे तो मैं कैसे देखूं, आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से सूत्रपाठ को जानना बहुत जरूरी है। हम प्राय देखते हैं कि लीला चरित्र पे तो खूब लोग बोलते हैं, लीला सुना देंगे, टाइम पास हो जाएगा, आपका भी समय पास हो जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानें। जैसे सूत्रपाठ है, हमारे सूत्रपाठ में कितने सूत्र हैं? 1235 सूत्र है। हमारे दृष्टांत पाठ है, उसमें कितने दृष्टांत हैं? 114 दृष्टांत है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आपके जीवन में इसका बहुत मूल्य है। आप जय कृष्ण होने के साथ साथ आपको कुछ प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संसार में जितने भी धर्म हैं उसमें 5 बातें बहुत कॉमन है, सर्वसामान्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये अहिंसा कितने प्रकार की होती है? कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार की। काया, वाचा, मनसा, हिंसा। जैसे कि मैं आपको गाली दूँ तो ये भी हिंसा ही है, मैंने आपका मन दुखाया, जिसको बोलते हैं। किसी के मन को आहत करना ये भी हिंसा ही है। किसी को मारना ये भी हिंसा ही है। आजकल तो स्त्री को बोलना ये भी हिंसा मानी जाती है और उसको जेल हो जाती है। इतना आसान हो गया, आपके पास तो बड़े शस्त्र है, तो आप किसी को भी यदि अपने पति को गाली देंगे तो आप मानसिक हिंसा के दोषी है और आपको जेल हो सकती है, बात बढ़ सकती है। इसलिए मानसिक हिंसा को ध्यान में रखना। परमात्मा के प्रति भी मानसिक हिंसा न हो, महात्मा के प्रति भी मानसिक हिंसा न हो, पति पत्नी किसी के प्रति, भाई बंधु के प्रति भी हमारे मन में मानसिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कायिक हिंसा है। कायिक यानी शरीर से किसी को गुत्थम गुत्थी मारना, ये भी हिंसा है, या जीवित मार देना, ये भी हिंसा है। तीसरी हिंसा काया, वाचा, वाणी से, काई से, शरीर से और मन से, तीनों प्रकार की हिंसा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ये केवल महानुभाव संप्रदाय या जय कृष्ण संप्रदाय का मुख्य तत्व नहीं है। पूरे संसार में 300 धर्म है, तो 300 धर्मों में ऐसा कोई धर्म नहीं जो कहता है कि हिंसा करो और उनको खाओ प्राणियों को, ऐसा कोई धर्म नहीं है। अहिंसा, सत्य का अर्थ है सत्य बोलना, हमें झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आप ये देखना कि मनुष्य के स्वभाव में अपने स्वार्थवश असत्य बोलना एक उसका स्वभाव है।
कैसे आपके घर कोई आया, पहले तो चलता था चाय की पत्ती ली, चलो पड़ोस से ले लो, पड़ोसी के पास गए, चाय पत्ती दे दो एक कटोरी भर। तो कह अरे आज हमने अपने आदमी को कहा है कि चाय पत्ती लाओ, तो आपने सहज रूप से झूठ बोला। आप अपने पति से भी झूठ बोलते हो। तो पहली बात ये याद रखना, हमारा धर्म में, इस संसार के सभी धर्म कहते हैं हमें सत्य बोलना चाहिए। यदि असत्य बोलेंगे और कुछ दूसरे से छिपाएंगे, जैसे कि खीर बनाई घर में, अब खीर बनाई तो सास ससुर को तो देनी नहीं है, अपने बच्चों को दे दी, तो फिर वो सब ने जैसे बच्चे वगैरह उनको खाना पहले खिला दिया, तो सास ससुर ने पूछा कि भाई हमें भी दो थोड़ी सी खीर, वो खीर तो बहुत पहले ही खत्म हो गई। तो ये पहली बात तो हमारे धर्म में इसको कहा है वंचकत्व का दोष लगता है, और सर्वसामान्य रूप से ये भी एक प्रकार की हिंसा है। हमने किसी को दुख पहुंचाया, झूठ बोला, इसलिए हमें ये भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसके कई रास्ते हो सकते हैं, काम न करने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन यदि हम ये काम करते रहेंगे, मान लीजिए करते रहेंगे जीवन में, और आपने जीवन में सारे अच्छे कार्य किए, सारी जिंदगी में आपने बहुत साधना की। आपने मीराबाई के जीवन को यदि पढ़ा होगा तो पता होगा, मीराबाई ने चाहे मृत्यु के लिए उसको विवश किया गया, तब भी उसने झूठ नहीं बोला। ये याद रखूंगा। यदि आप सत्य बोलेंगे अपने जीवन में, ये 5 तत्वों के ऊपर चलेंगे, तो ये काम हो सकता है। एक काम क्या हो सकता है, आपको उच्च कुल में प्राप्त होगा जन्म। इस जन्म में यदि आपको मोक्ष नहीं मिलता तो उच्च कुल में जन्म प्राप्त होगा, लेकिन कौन सी योनि प्राप्त होगी पता है? आदमी की योनि नहीं प्राप्त होगी, स्त्री की योनि प्राप्त होगी, समझे ना? इसलिए स्त्री की योनि को निम्न कहा है। ईश्वर अवतार भी स्त्री की योनि स्वीकार नहीं करता। कोई ईश्वर अवतार हुआ है आज तक कि स्त्रियों की योनि में जन्म लिया है उसने? है आपके याद स्मरण में? आज तक कोई ईश्वर अवतार स्त्रियों की योनि में उसने जन्म नहीं लिया, स्त्री का शरीर धारण किया। तो ये देविया है, ये ईश्वर का अवतार नहीं, देवता एक अलग तत्व है। तो ये स्मरण रखना, यदि आप चाहते हो कि हमें पुनः जन्म मिलना है तो पुरुष का जन्म मिले, तो बहुत सारे दोष कम हो जाते हैं। देखो आप घर में बैठे बैठे बहुत सारा दोष रूप आचरण करते हैं। आप दोष रूप आचरण कैसे करते हैं कि पति के लिए कपड़े खरीदने और पत्नी के लिए खरीदने। आप देखो, आपका तो 6 वार की साड़ी होती है 6 मीटर की, और वो बेचारा 2 मीटर का शर्ट होता है उसका। आपकी साड़ी का मूल्य तो कई हज़ारों में होगा, उसका शर्ट और पटलून जो है वो ज़्यादा 1000-2000 का बैठे। तो हमारे मन में थोड़ा भाव में फर्क है। तो ये दूरी हम करते हैं। ऐसे कई दोष हैं जो हम करते हैं खुद अपने पति के साथ। जब करते हैं तो पति और परमात्मा को तो कौन बख्शता है? उसको भी जब चलते हैं घर से तो फ्रिज में जो 2-4 दिन के फल है कोई खा नहीं रहा, वो लेके आते भगवान को चढ़ाते। ये कर्म नहीं करना। यदि किसी को देना है तो बढ़ चढ़ के देना। आप देखो कि आप अपने बच्चे को यदि देना है तो थोड़ी देर पहले दूध गर्म किया है, वो आप बच्चे को नहीं देते। नहीं, वो खराब हो गया, अब नहीं देना। लेकिन महात्मा आ जाए तो कोई बात नहीं, गर्म करके दे दो। मन में फर्क है ना। और भगवान के पास सवेरे से दूध पड़ा है, दोपहर तक रखा है उसके सामने, तो पी, नहीं तो नहीं। और बच्चे के पीछे गिराई लेकर, प्लेट लेकर के माँ दौड़ती है इधर से उधर, बेटा खा ले। तो हम बहुत गलतियां करते हैं। परमात्मा के लिए कभी आप घूमे हैं, ऐसा परेशान हुए हैं? कभी नहीं हुए। आप अपने से पूछो। जब आप परमात्मा के लिए अपने बच्चे जितना, अपने पति जितना परेशान होंगे, उस दिन परमात्मा आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। जिस प्रकार भंडारीकार नीलम भट्ट भंडारीकार के दरवाजे में स्वयं परमात्मा भिक्षा लेने के लिए खड़े थे। आपको भोग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका भोग स्वीकार करने के लिए परमात्मा आपके दरवाजे पर है।
इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि जो आपको कर्म करना है उसमें दोष रूप आचरण न हो, दोष रूप आचरण न हो। दोष रूप आचरण से हम बचे, आडंबर से हम बचे, इसकी हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। हमारा आचरण जो है शुद्ध हो, और कम से कम हमारा उद्धार नहीं होता है तब भी हमें दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेने का प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसी आप प्रार्थना करें। आप अभी स्टेज पर आए हैं, आप अभी अच्छी योनि में जन्म लिया है, लेकिन इससे भी अच्छी योनि में हमें जन्म मिला। जैसे कि भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जाएगा। हमारा योग, हमारी साधना कहीं अधूरी भी रह गई है, तो भगवान हमें सुखी यानी जो संपन्न व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के घर में परमात्मा जन्म देता है और अच्छी योनि में डालता है, यानी स्त्री योनि में नहीं, पुरुष योनि में डालता है। ये हमेशा बात याद रखनी है। तो जो 5 मूल तत्व है, अहिंसा, सत्य, तो हमेशा जीवन में सत्य का आप वो करेंगे, सत्य बोलने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि कोई मांगने आया है कि आप शादी में आप हमारी साड़ी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, साड़ी हमें दीजिए, तो आप यही कह सकते हैं कि मैं जब तक घर से परमिशन नहीं है ना तब तक हम दे नहीं सकते। तो घर से परमिशन लेनी मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो अपने घर वालों की पूछती हूँ और तब करती हूँ। तो आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। कोई पराई स्त्री आपके पति को साड़ी के लिए पूछेगी, ये गारंटी से मैं कहता हूँ। इसलिए ये बातें इसको कहती है, चक्रधर स्वामी ने कहा है व्यवहार तो व्यवहार जिसे दिए जाए। आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है ये बताना नहीं पड़ता है। कैसे नहीं बताना पड़ता? आप जो अपने पति से बातें करते हो, कभी आपने बताई है किसी दूसरे को? तो ये आपको पता है ना कि किससे क्या बातें करनी है। जब आपको इतना ज्ञान है तो बाकी सब ज्ञान भी होगा। इसके लिए कोई पढ़ाने के लिए आने की जरूरत नहीं। देखो बच्चा जब यहाँ जन्म लेता है तो उसको सब कुछ सिखाया जाता है, मान लीजिए सब कुछ सिखाया जाता है। शादी करने के बाद आप अपनी पत्नी को किस प्रकार से मिलना है और किस प्रकार से सोना है, किस प्रकार घूमने जाना है, ये बताते हो क्या आप करना? नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। इस प्रकार से हम जीवन में सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन परमार्थ में आपके लिए नियम चाहिए कि किस प्रकार से भगवान को भोग लगाना है, किस प्रकार दंडवत डालना है, इसको बताना पड़ता है। वो सब सीख जाते हो आप, और ये क्यों नहीं सीखते हो? इसके लिए भी भगवान ने कहा है जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर। बस जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तद्विधि परिप्रश्नेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान ने एक प्रोसीजर बताया कि किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। चोरी करना, आप कहेंगे हम तो कोई चोर थोड़ी नहीं, चोरी थोड़ी करते हैं। और मैंने जैसे बताया कि किसी को छिप करके आपने कोई चीज ले ली, जैसे पति के पैसे रखे, ये लीला चरित्र में उदाहरण आया है, मैं जो बता रहा हूँ। पति के पैसे रखे, आपके ऊपर विश्वास रखे कि ये पैसे रखिए, आप जहाँ भी है, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। पैसे रखे हैं और आपको अपने सहेली के साथ कपड़े खरीदने जाना है और आपने उसमें से उठा लिया, खर्च किए। अब बेचारे पति देव को किस काम से उन्होंने रखे थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे है, वो इतने हजार का हमने वो स्कूटर लिया है, आप दे दो उसमें से। वो तो खर्च हो गए। तो क्या कहेगा? अरे भाई मुझे पूछ के तो नहीं चाहिए। यानी हम दोष के पात्र हो गए, हम दोष के पात्र हो गए। इसको ही कहते हैं चोरी। चाहे पदार्थ तुम्हारा हो, तुम्हारी भी सत्ता हो, लेकिन जो घर का श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो कमा रहा है, उसकी आज्ञा लेना जरूरी है। पैसा आपका ही है। ये भगवान चक्रधर स्वामी ने बताया था कि यदि तुम्हारा भी हो। औसा को बताया था, औसा ने किसी को भोजन दे दिया था, शिव दर्जी को। तो झगड़ा हो गया दोनों का, महादेवाचार्य का और औसा का, कि तुम क्यों दे रही है?
भाई साहब को बिना पूछे तो इनको भोजन क्यों दे रही है, हमने तो इसको सिलाई के पैसे दे दिए। तो भगवान के पास जब बात जाती है तो भगवान कहते हैं चाहे किसी का भी कोई पदार्थ हो, उसका जो रखवाला है, उसका जो ध्यान रख रहा है, उसको आपने एक शब्द से पूछना चाहिए। दूसरी बात इसमें आती है, एक बात अदरक जो है, अदरक जो है वो धोया जा रहा था, उसकी छिलके पानी में बहते जा रहे थे, लेकिन जो एक भक्त जो साफ कर रहा था उसके मन में आया ये छिलके तो बेकार है, तो उसने वो छिलके इकट्ठे करके अपने पल्लों में बांध दिए। अब भगवान ने कहा कि भाई ये क्या बांध के रखा है तुमने? तो उन्होंने कहा कि ये अदरक बाई साहब ने हमें धोने के लिए दिया था, तो हमने वो धोया, इसके छिलके बहते हुए जा रहे थे, बेकार ही थे, तो मैंने ये इकट्ठे किए, मैं आचार जैसा खाने के साथ इसको खाऊंगी। तो भगवान ने ये कहा कि अरे जो बाईसा की चीज़ है, चाहे तुम्हारी ही है, वो भी सब बिल्कुल की है, लेकिन बाईसा के आधिपत्य में जो रखी हुई है, संरक्षण में जो चीज़ रखी है, उसकी आज्ञा देना बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह की चोरी है, इसलिए आप चोरी से बचो अपने जीवन में। यदि इन चीज़ों से बचोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ये तो करते हैं कि शादी करना, शादी न करना, शादी न करना, ये ब्रह्मचर्य उस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ उस अर्थ में नहीं है। ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचारी, ब्रह्म में जो लीन होता है, अर्थात जो भगवान चक्रधर स्वामी ने कहा कि निरंतर परमेश्वराचा निरभाव, निरंतर परमेश्वर की स्मरण करने की बातें कही हैं, तो निरंतर ब्रह्म में लीन होने का भाव हमारे लिए होना चाहिए, ध्यान हमें होना चाहिए। ये कैसे होता है? आप कहेंगे ऐसे होता ही नहीं, मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? मन ऐसा है, मन कभी भी दो जगह नहीं होता, मन कभी भी दो जगह नहीं होता, एक ही जगह होता है। मन को एकाग्र करना पड़ता है। आप मन को आपने अपने परिवार में, बच्चों में एकत्र किया है, वो ईश्वर की तरफ कैसे लगेगा? आप ये देखो कि बच्चे के साथ प्रेम करने के लिए, मन एकाग्र करने के लिए, बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले माँ उसका स्वेटर ढूंढती है। तो कोई पड़ोसन पूछते हैं क्यों ये इतना छोटा सा स्वेटर क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहते कि आपको पता नहीं है, घर में बालक आने वाला है। तो उसमें वो पूछती है कि आपको कैसे पता कि लड़का है कि लड़की है? बोले ऐसा स्वेटर ढूंढ रही हूँ कि दोनों को आ जाए। तो हम अपने बच्चे के लिए, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ तब से उसके प्रति हमारा लगाव। अज्ञान में भी एक बड़ा सुख होता है। अज्ञानाची कारणे हा जन सुखिया हो गया। हम अज्ञान के कारण अब सुख हो रहा है, अभी पता ही नहीं बच्चा पैदा होगा कि पहले मर जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए सब कुछ करना है। तो हम बच्चे के प्रति प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, बच्चा आया भी नहीं संसार में, उससे पहले उसके साथ जुड़ गए। इसी प्रकार से आप परमात्मा आया नहीं, उसके पहले जुड़ना पड़ेगा ना आपको। कौन जुड़ा था? जिसके घर में भगवान पैदा हुआ। उन्होंने कितनी 12 साल तक तपस्या की, एक पैर पे खड़े होके, ऐसा कहते हैं। वसुदेव देवकी ने 12 साल तक एक पैर पे खड़ा होकर के कि भगवान मेरे घर में जन्म लो, ऐसी तपस्या की थी। यानी कितने अनेक जन्म संसिद्धि तपतो याति परांगति। भगवान कहते कि मुझे प्राप्त करने के लिए तो अनेक जन्म चाहिए। इसी प्रकार ये कि मेरे घर में भगवान जन्म ले, इस भावना के लिए भी वसुदेव देवकी को 12 साल तक एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करनी पड़ी। और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने वहां उनको साक्षात दर्शन दिया। तो भगवान पूरे 6 फीट के खड़े हो गए, हाथ में सुदर्शन लेकर के। तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं इतने बड़े भगवान नहीं चाहती हूँ। तो स्त्रियों को क्या होता है
स्त्रियों को यदि बच्चा नहीं होता तो हम कहते कि दूसरे का ले लो, मतलब दूसरे का तो दूसरे का ही होता है। गोद में खेलेगा, हम उसको पकड़ेंगे कंधे पर, उसको खाना खिलाएंगे तो हमारे साथ में लगेगा। एक कुत्ता बिल्ली भी पालना है तो आप छोटा लेते हो या बड़ा लेते हो? छोटा लेते हो, क्योंकि उसका हमारे साथ लगाव बढ़े। तो परमात्मा के साथ लगाव बढ़ने के लिए वसुदेव देवकी कहती है भगवान हमारे गोद में आओ, हम आपको खिलाएं, आपके साथ खेलें। माँ को जो सुख होता है वो किसी को नहीं प्राप्त होता। तो वसुदेव देवकी कहती है भगवान हमारे गोद में आओ, हमारे घर जन्म लो। तो भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और वहां पर जन्म लेते हैं। तो कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है छोटी छोटी चीज के लिए। तो भगवान से जुड़ने के साथ आप बार बार कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। जिस प्रकार से आप बच्चे के साथ मन लगाते हो, उसको छोटा से बड़ा करते हो, इस प्रकार से परमात्मा के साथ सब कुछ करने के लिए श्रवणम कीर्तनम कृष्णम सख्यम आत्मनिवेदनम 10 प्रकार की भक्ति कही है। आप लोग कि मैं माला लेके नहीं बैठ सकती हूँ, आपके लिए सहूलियत दी है भगवान ने। अरे आपको भगवान को स्नान कराओ, भगवान की पोशाक बनाओ। आप तो पैसे वाले अरे खुद बनाने में जो बच्चा आने वाला है उसके लिए माँ स्वेटर बुनती है, उसके पास के पैसे नहीं है स्वेटर लेने के लिए, लेकिन जो आप हाथ से करोगे उसमें जो प्रेम भाव बुनोगे उसके साथ जो संजय है वो तो प्रोत भरा हुआ होगा प्रेम भाव। वो प्रेम भाव बाजार के स्वेटर में नहीं है। इसी प्रकार से आप जो भगवान के लिए बाजार से पोशाक लाओगे या बाजार से श्रृंगार का सामान लाओगे, श्रृंगार कराओगे, उसमें नहीं। आप कितने ही बड़े तो आपको भगवान की श्रृंगार करना चाहिए। आपके पास स्मरण का टाइम नहीं है तो भगवान की जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में बोलता है भगवान कृष्ण कहते कि मुझे ये जो रासलीला है इसमें एक ही भाव है कि सख्यम आत्मनिवेदन, मुझे सखा कह के, मुझे सखी कह के मेरे से प्रेम करो। भगवान ये कहते मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रासलीला करो। तो हम तो वैसे ही वो करते हैं, वैसे ही भजन गाते हैं। भजन महाराष्ट्र में होता है तो वहाँ नगाड़े वगैरह और बहुत जोर जोर से करते हैं। क्या करना होता है? भूत निकालने होते हैं वहाँ। तो आप भूत निकालना चाहते हो क्या? भगवान को तो मन से पुकारो। आप अपने बच्चे को लोरी गाते हो, आपको याद है कितने जोर से गाते हो? वहां कोई नगाड़े लगाने पड़ते हैं? नहीं। तो ये भाव आंतरिक भक्ति है, इसको आप बड़े प्रेम से करो। और जिस प्रकार से भगवान की लोरी अपना बच्चे की लोरी गाते हो, इस प्रकार से बच्चा कभी गीत समझता है? उसको अभी भाषा ही नहीं पता, लेकिन आप जो उसके ऊपर थपकी लगाते हो प्रेम से और गीत गाते हो, उस गीत से बाहर कितना जोर से बैंड बाजा बज रहा हो, लेकिन उस गीत से वो बच्चा सो जाता है। और आप देखो कि वही बच्चा आपने दूर लेटाया है और वो माँ दूर सोई हुई है। बच्चा जरा सी भी करवट लेता है तो माँ उठ के खड़ी हो जाती है, उसके पास चली जाती। इसके लिए कोई टेलीफोन रखता है वहां पे, लेकिन ये आंतरिक टेलीफोन है। ये संकेत पता है। ये क्यों पता चलता है? प्रेम। प्रेम प्रेम का अर्थ है आवड़ी, अत्यंत उसके साथ अनुग्रह। तब विस्मरणे अति व्याकुलता, शांडिल्य उपनिषद ने कहा है तद विस्मरणे अति व्याकुलता। उस बच्चे के विस्मरण में माँ व्याकुल हो जाती है। चक्रधर स्वामी ने भी अनेक उदाहरण दिए हैं। माँ कैसी व्याकुल होती है? तो एक बच्चा है, वो औरत काम करने वाली है, उस पैसे वाली नहीं है। एक बच्चा है, वो बच्चा आग्रह करता है कि माँ मुझे दूध पीना है। अब माँ जो है दूध लाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो उसके पास खिलौने रखती है। जरा सा वो उसमें मन लगाता है तो वो काम करने चले जाती है। पीछे बच्चा खूब जोर जोर से रोता है, माँ मुझे दूध चाहिए, माँ मुझे दूध चाहिए। और पड़ोस की स्त्री जाकर के उसको बुलाती है। वो बच्चा इतना रो रहा है जोर जोर से,
कि उसके प्राण निकल जाएंगे। अरे जरा देख तो सही। और वो आती है, वो बच्चा जो है जमीन पे धूल में सना हुआ है, गंदा हुआ है, उसने पेशाब करा है, उस बच्चे को उठा करके कलेजे से लगा दिया। और कलेजे से लगाने मात्र से बच्चे का रोना बंद हो गया। ऐसा माँ ने अभी दूध दिया, कुछ भी नहीं करा, माँ ने उसे समझाया नहीं, कोई गीत नहीं गाया, कोई कुछ नहीं करा, उठाया अपने कलेजे से लगाया, बच्चा शांत हो गया। और फिर धीरे से कहने लगा, माँ मुझे दूध पीना है। अब माँ किसको बताए, उसके आंखों से आंसू आ गए। बताओ, उस बच्चे को माँ ने अपने गले से लगाया और कुछ समझाया नहीं, लेकिन बहुत कुछ समझाया। वो चीज भी जो दुनिया उसे दे नहीं सकती, उस चीज को समझो कि माँ ने वो प्यार दिया जो दुनिया उसे दे नहीं सकती। इस प्रकार का प्यार यदि हम प्रभु से लेंगे या देंगे तो प्रभु तो आपके दरबार में खड़े होंगे, प्रभु को पुकारने की जरूरत नहीं। यही स्मरण है, ये स्मरण के पीछे का भाव है। आप स्मरण तो ऐसा करते, सोते हुए कि मंजी पे बैठे तब भी करते, और सिंहासन पे बैठे तब भी करते, और स्टेज पे बैठे तब भी करते, बाथरूम में जा रहे तब भी करते, क्योंकि भगवान ने कहा स्मरण करो, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए स्मरण करो। अरे स्मरण की भी विधि है। जब उस स्मरण के पीछे यदि भाव नहीं हो तो ऐसा स्मरण तो भूसा है। भूसा समझते हो ना, जिसमें जो सारा तत्व होता है वो निकल जाता है। इस प्रकार से ऐसा स्मरण व्यर्थ है, आप समय बर्बाद न करें। तो भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 11 और 12 श्लोक में एक विधि बताई है कि किस प्रकार से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनि, ये विधि बताइए कि पहले पहले जब स्मरण करना है, पहले पहले जब स्मरण करना सीखना है, आदत डालनी है, तो जैसे हम छोटे बच्चे को पढ़ने की आदत डालने के लिए वो वाली स्लेट लाते हैं जिसके अंदर गोटियां होती है रंग बिरंगी। अब रंग बिरंगी गोटियों से कैसे ज्ञान होगा? रंग बिरंगी गोटियों से बच्चा सीखे। पहले वो रंग का ज्ञान होगा, बेटा लाल गोटी इधर से उधर करो, और बच्चा लाल गोटी को इधर से उधर, बेटे हरी गोटी को इधर से उधर करो, वो हरी में, यानी बोलने से रंग का ज्ञान हो गया, रंग से गोटी का ज्ञान हो गया, और गोटी से दूसरा ज्ञान प्राप्त। फिर वो कहते कि एक गोटी इधर से इधर करो, और जो स्लेट है साइड में, उस स्लेट पर एक लकीर खींचो, और एक गोटी का ये वाला अंक होता है, तो पूरी मैथमेटिक उस गोटी से सिखाई। इसी प्रकार से वो माता उस बच्चे को उठा करके जब अपने गले से लगाती है तो उसने बहुत कुछ उसे सिखा दिया। वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, बिना साधन से बच्चा बहुत कुछ सीख गया और चुप हो गया। फिर जब उसे भूख लगी है तो वो रोता है, और माँ के पास पैसे नहीं है दूध लाने के लिए, तो माँ उसे नीचे रख करके जो अपने पास सूखी रोटी है वो उसके सामने रखती है, कुछ खाने की चीजें रखती है। तो कहते हैं नहीं, जैसे आजकल के बच्चे मुझे 5 स्टार चाहिए, वैसे वो कहता है नहीं माँ मुझे दूध ही चाहिए, और माँ उसे कोशिश कर लेती है दूध ना मांगे, जो है अपने पास उससे गुजारा कर ले, और वो रोता है, जमीन में फिर लेटता है और बहुत परेशान करता है माँ को, और माँ के आंखों से आंसू आ रहे हैं कि मैं विवश हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो पड़ोस की स्त्री उसे समझाती है, अरे आपकी कड़ची वगैरह दे दो ना किसी के पास, वो रख करके गिरवी रख करके दूध ले आओ बच्चे को, बच्चे के प्राण निकल जाएंगे। तो वो प्रेम माँ का जो कड़ची से सारी जिंदगी चल रही है, वो कड़ची गिरवी रख करके बच्चे के लिए दूध लाती है। भगवान चक्रधर स्वामी समझाते हैं कि इस प्रकार का आग्रह है यदि जीवात्मा परमात्मा के पास करता है कि मुझे तुझे तेरे ही दर्शन चाहिए,
उसके बगैर मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा। और मुझे किसी भी परिस्थिति में रख, मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे तो तू ही चाहिए, मुझे तेरे ही दर्शन करने। ऐसा आग्रह 11वें अध्याय में अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से किया है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है, मुझे आपके रूप देखने हैं, दिव्यम ददामि ते रूपम। और भगवान कहते हैं कि अरे भाई, इन आंखों से तो दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। लेकिन अर्जुन क्या चाहता है? अर्जुन चाहता है कि ब्रह्म स्वरूप उसके सामने प्रकट हो जाए। ब्रह्म स्वरूप कैसा होता है वो मैं जानूं। अवतार और अवतार में यही भेद होता है कि अवतार ब्रह्म से अवतार होते हैं, जितने भी अवतार होते हैं ब्रह्म से अवतार होते हैं। तो वो चाहता है कि ये जहां से अवतार होते हैं उस अवतारी को मैं क्यों नहीं देखूं। तो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपके वो रूप को देखना चाहता हूँ जिससे आपके अनंत अवतार हुए, अनंत देवता, अनंत जीव, अनंत अवतार, ऐसा चक्रधर स्वामी भी कहते हैं। तो अर्जुन का आग्रह देख करके भगवान कहते हैं कि मैं तुझे इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता हूँ। ब्रह्म रूप आप प्रकट होने पर भी इन आंखों से तू उसको देख नहीं पाएगा। तो भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यति योगमेश्वरम्। मैं अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन मैं आपको करता हूँ, और अर्जुन वो दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, तब खुश होता है। ऐसा आग्रह है जीव को परमात्मा के प्रति करना चाहिए। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। असंग्रह का अर्थ होता है संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह न करावा, ऐसे चक्रधर स्वामी ने कहा है। लेकिन हम उसके ऊपर नहीं चलते हैं। हमें कल की चिंता है, हमें कल के लिए भिक्षा चाहिए, सुखी भिक्षा दीजिए। और सुखी कल के लिए नहीं, आप पैसे दीजिए, हम अपना अगले साल का प्रबंध करेंगे। ये वो कहता है आदमी जिसका परमात्मा पर विश्वास नहीं है। परमात्मा ने राम बाबा को क्या कहा था? एक दिन मिले, 2 दिन न मिले, तीसरा दिन मिल चाहिए। अरे एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? जरूर मिलेगा। भगवान जब आश्वासन दे रहे हैं तुम्हें, तुम क्यों मांगते हो? तुम क्यों भगवान को मन्नतें मांगते हो? भगवान आश्वासन देता है, तू उभा ठाकमाची करे सिद्धि तुम्हें नहीं। अरे तुम तो केवल खड़े हो कि मैं परमात्मा का नाम लूंगा। वो कहते कि मैं सिद्धि भी दे सकता हूँ, मोक्ष भी दे सकता हूँ। तो ये सांसारिक चीजें, पैसे, अनाज, एक शूद्र चीजें, ये तो आम लोग पैदा करते हैं। अरे कुत्ता बिल्ली वो भी नहीं संग्रह करता, और आप इतने बुद्धिमान हैं तब भी संग्रह करते हो। इसका मतलब या तो परमात्मा ने गलत बताया कि संग्रह न करावा। संग्रह न करावा इसलिए बताया कि यदि आप संग्रह करेंगे तो आपकी चिंता होगी। यही भगवान कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं आपका योगक्षेम करता हूँ। योगक्षेम यानी जो कुछ है उसकी रक्षा करता हूँ, जो कुछ नहीं है उसका प्रबंध करता हूँ। जब भगवान आपको आश्वासन दे रहे कि प्रबंध मेरे जिम्मे है, आपको कुछ करना नहीं, आपको तो केवल मेरा स्मरण करना है, वो नहीं हम कर सकते। इसलिए संग्रह न करावा, इसको कहा है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह में यदि हम संग्रह करेंगे तो क्या होगा? संग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो एक महात्मा ऐसे ही अटल मिशन पर थे, एक पेड़ के पास बैठे थे। ये जो दृष्टांत बताओ ये सामान्य रूप से आया है, वैसे हमारे शास्त्र में नाथोबा का दृष्टांत भी आया है। तो छरदोबा का दृष्टांत आता है। तो छरदोबा एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो वो साधु जो है वो पेड़ के नीचे बैठता है, दोपहर का खाना खाता है,
रोटी बच जाती है वो फिर अपनी कुटिया में रख देते। अब हर एक ने अपना काम करना है। चूहा निकलता है अपनी खोज में और वो महात्मा जी की रोटी खा जाता है। महात्मा शाम को देखता है कि रोटी गायब। अब अगले दिन दूसरी जगह रखता है, वो भी जगह चूहे को पता चलती है। कोई चूहा एक थोड़ी है, वो भी रोटी, वो परेशान हो गए। तो खेत में से आदमी महात्मा जी कई दिन से आते हैं, बैठते हैं, तो वो बेचारे खाना खाने या पानी पीने महात्मा जी के पास आते हैं, बैठते तो बातें करते हैं। वो अपनी पीड़ा बताता है कि भैया मैं यहाँ से जाता हूँ। उनका क्या महात्मा जी क्या हो गया? बोले यहाँ बहुत चूहे हैं, अरे मेरी रोटी रोज खा जाते हैं और मैं भूखा रात को सोना पड़ता है। कहता ऐसे करो महात्मा जी, अब आजकल तो उपाय बताने वाले तो भारे हैं, हम डॉक्टर नहीं, लेकिन कोई कहेगा जुकाम हो गया, अरे ये ले लो वो ले लो सब। तो वो कहते भाई ऐसा करो, हमारे घर में बिल्ली ने बच्चे दिए, अब एक बच्चा रख दो, बिल्ली होगी तो बिल्ली की आवाज से चूहा आएगा ही और आपकी रोटी की सुरक्षा हो जाएगी। उसमें सोचा बहुत सस्ते में काम हो रहा है, ठीक है। वो बिल्ली लाता है और क्या हो गया, अपनी रोटी का तो प्रबंध हो गया, लेकिन बिल्ली की रोटी का प्रबंध भी करना पड़ेगा। वो कहता है क्या करे भैया, ये बिल्ली तो क्यों क्यों करती रहती सारा दिन। बोले तुम उसे क्या खिलाते हो? बोले मैं अपनी रोटी डालता हूँ, खाती नहीं। अरे बिल्ली को दूध चाहिए, दूध मैं कहाँ से लाऊं? बोलते महात्मा जी चिंता मत करो, मेरे पास एक गऊ है, मैं यहाँ बांध देता हूँ, आप जो है उसका दूध पिलाया करो, आप भी पियो वो भी पियो। समझ में आता है उसको, ये तो बड़ी आसान तरीका है, दूध मुझे भी मिलेगा बिल्ली को भी मिलेगा। वो गाय रख लेता है। अब गाय भी तो कुछ खाएगी ना, दूध कैसे दे देगी? अब एक दिन 2 दिन 4 दिन किसान ने घास डाली, अब वो कब तक डालेगा? तो उसने कहा कि ये इसका करो, इस महात्मा का भी करो, इसके बिल्ली का भी करो, गाय का भी करो। उसने कहा महात्मा जी आप अपना प्रबंध कर लीजिए। उसने कहा कैसे करो? बोले हमारे खेत में काम वाली एक आती है ना, उसको कहा करो कि अब थोड़ा घास डाल दिया कर इसको। तो अब वो फ्री में कैसे करेंगे? वो भी बची कुची रोटी दे दिया करो, कर लेगी, थोड़ा सा सेवा भी कर लेगी। आप समझ में आ गया? उसने कहा कि वो माई को लाओ, तो वो जाता है और वो घास देती है और महात्मा जी भी धीरे धीरे अपनी रोटी देती है। तो अगर रोटी किसी को भी दो आप तो रोटी तो रंग लाती है। तो उसको कहा कि ये इतना करने की क्या जरूरत है, थोड़ी घास इसके गौ को डालो और मुझे तो रोटी की जरूरत ही नहीं, पकी पकाई रोटी मिल जाएगी। तो महिला ने कहा महात्मा जी मेरे पति देव तो बहुत दिन से चल चुके हैं, मेरे कोई बच्चा भी नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी संन्यास लेती हूँ, आपके पास लेती हूँ। वही संन्यास मत ले, घास कौन डालेगा इसको, वैसे ही रह लेती है। हिंसा पे होगी घास डालने की, तुम बेचती रहो। तो उसने अपनी सुविधा के लिए उसको रखा। अब उसमें रखा तो उसको आराम से सब चीज़ मिल गई और महात्मा जी का प्रेम भी मिल गया। महात्मा जी को नहीं थी पत्नी और उसको नहीं था पति, तो कहानी तो और बढ़ गई, बच्चे हो गए। तो गांव वाले कहने लगे महात्मा जी ये तो आपने यहाँ पूरा प्रपंच बना दिया, अब आप कहीं और जाओ, गांव के लोग बड़ी बात कर रहे हैं। इसलिए उस महात्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, ईश्वर को छोड़ दिया, पत्नी को पकड़ लिया। तो हम यदि संग्रह करेंगे तो इस प्रकार से हमारा पतन अवश्य होगा। देखो हम मंदिर बनाते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। 2 मिनट में खत्म करो। अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। जो अनिकेत होता है, निकेतन नहीं बनाता है, घर नहीं बनाता, अर्थात मंदिर आश्रम नहीं बनाता। स्थिरमति जिसकी बुद्धि स्थिर है। आप देखो यदि मैं घर बनाऊं, मैं यदि बच्चे पैदा करूं, तो मेरा मन कैसे स्थिर होगा भगवान में? और यदि स्थिर होता तो भगवान क्यों कहते कि सब छोड़ो और परमात्मा जोड़ो? ऐसा क्यों कहते? ये याद रखो हमेशा कि आलम्बन नहीं होना चाहिए।
आलम्बन ही नहीं होगा तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनिकेत स्थिरमति, भक्तिमान, ये होने पर भी क्या होना चाहिए, वो भक्तिमान होना चाहिए, वो उसका परमात्मा में निरंतर मन लगना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यदि अब ये गीता की बात है, मैं हमारे स्मृति स्थल और हमारे धर्म ग्रंथ की बात करें तो भगवान कृष्ण, भगवान चक्रधर स्वामी ने नागदेवाचार्य के द्वारा एक जगह कुटी बनाई है और डोमीग्राम में भी भक्तों के द्वारा कुटियाँ बनाई है। ये हमारे आचरण में थोड़ी सी त्रुटि होती है कि जो परंपरा से हमारा आ रहा है वहाँ से लेकर के उन्होंने आश्रय बनाया, जबकि आश्रय बनाना दोषपूर्ण है। अब हमने मंदिर बनाया, अब हमें रोज चिंता है, हमारे से तो झाड़ू नहीं लगती, जब तक होती थी तो मैं खुद लगाता था। अब हमें काम वाली रखनी पड़ेगी। काम वाली की कहानी वही मैंने जो कहानी बताई, ऐसा हो जाए आगे तो उसका क्या भरोसा, जीव तो दोषी है ही। इसलिए भगवान कृष्ण ने बहुत जड़ की बात बताई है कि अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो लगा, वो साधक मुझे प्रिय होता है जो अपनी कुटिया भी नहीं लगा, अपना आश्रय नहीं, निराश्रय होनी असावे, आश्रय नहीं होना चाहिए। आश्रय होगा, आलम्बन होगा तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। काम वाली लगाओ, फिर काम वाले को पैसे देने के लिए आपको भीख मांगो, आप नहीं देते तो कहीं का नौकरी पकड़ो, उनमें तो बिजनेस करो। इसलिए हमारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, वहाँ से भगवान के हाथ पांव काट के विशेष निकाल के उनको घिस करके बांधियाँ बना रहे, कोई टेलरिंग का काम कर रहा है। तो ये सब करना पड़ेगा, क्या करें। और ये सब दोष रूप है। जैसे मैंने कहानी बताई वो सारे दोष आपके ऊपर आएंगे और आप आखिर पतित होंगे। और हमारा धर्म पतित हुआ है उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ कि हमारे धर्म में पहले मंदिर नहीं थे, आश्रम नहीं थे, अटन विजन भिक्षा भोजन ये भगवान ने विधि बताया है और हम उस विधि से पतित हो गए। हमने आश्रम बनाए, हमने मंदिर बनाए, हमने तीर्थ स्थान बनाए, हमने देव पूजा बनाई और इससे हम पतन की ओर होना चाहिए। हम आडंबर में पहुंच गए। अब सब भक्त कहते हैं कि हमें मूर्ति चाहिए। अब यदि आपको कोई शिष्य चाहिए, आपको शिष्य चाहिए क्योंकि आप भीख मांगने के लिए बैठे हैं, आपको शिष्य चाहिए तो उसको मूर्ति चाहिए। अब मूर्ति चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसमें भैया या तो चाइना से खरीद लो या तो फिर नकली बना लो, तो उसमें तो नकली चीज़ें आएगी। इसके बजाय हमने जो गलती की है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आडंबर से बचो। इसलिए कि यदि माइन भट्ट वहाँ से डोमीग्राम जा करके उसका उम्मरवट लकड़ी नहीं निकालते तो ये लोग आज जो काम कर रहे हैं कि वो तीर्थ यादव को खोद खोद के भगवान को घिस रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये दोष हमारे ऊपर न लगता। ये कोई ईश्वर की प्रसन्नता कोई कार्य नहीं है। इसलिए आपको ये कहा है इतचिया संबंध लगेगी तीतुरे गोटे गोटे नाश करेंगे। इस सूत्र में ये नहीं बताया कि हम जहाँ होंगे हमारे हाथ पैर काट के हमें अच्छा आकार देके हमारे ऊपर सोना चांदी चढ़ा के हमारी भक्ति कीजिए। हम ये भी कर सकते थे, जैसे मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं जिंदगी में एक बार, तो ऐसे हम डोमीग्राम जिंदगी में एक बार जाते तब भी हमें वही पुण्य मिलता। तो ये हमारी इतिहास की गलतियाँ हैं, वो हम न दोहराएं। इसलिए पहली बात मैंने जिस शुरू की थी वो आखिर में भी बता रहा हूँ कि धर्म में आडंबर से बचो, जो कुछ करना है शुद्ध अंत करने से करो। बोले कृष्ण